हेलो एवरीवन्स। ये आप एंटोमोलॉजी की फोर्थ क्लास है और इसमें सीक्वेंस में देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंसेक्टा का अदर आर्थ्रोपोडा से रिलेशंस क्या है। आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जानने के लिए रह गई थी। और उसमें मैंने बता ही दिया था कि 7 जो क्लासेस होते हैं, आनकोफोरा, क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, और एक ट्राइलोबिटा है जिसको मैंने ऐड नहीं किया, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। देखो इसमें है क्या, इसमें हम लोग डिफरेंट जो क्लासेस हैं उसके करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और रिलेशन देख रहे हैं कि उससे इंसेक्ट से क्या रिलेशन हो सकता है, कैसे एक दूसरे से अंतर हैं, कैसे अंतर पैदा किया जा सकता है, कैसे डिफरेंसेस हैं उसमें, क्या क्वालिटीज़ हैं, किस क्वालिटी की वजह से हम उसको अलग अलग रख रहे हैं, क्या ज़रूरत हमें 7 क्लास पढ़ने की आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया था कि हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि इसमें आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आता है ना। तो जो क्लास इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा किस में आता है, ये आर्थ्रोपोडा में आता है, इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। देखो मैंने आपके ये पिछले भी टॉपिक पे मैंने ये आपको नोट्स दिया था, कुछ चीज़ें रह गई थी उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में लेग्स के बारे में बता दिया था, ये सब सारी चीज़ें बता दिया था। लेग्स के बारे में बताया था किस में 3 पेयर्स होते हैं, किस में 2 पेयर्स होते हैं, किस में एवरी सेगमेंट पे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा हो, ये सारे कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए थे। आज हमको उसी लेक्चर में कंटिन्यूस करना है। देखो इसमें क्या है, जैसे एंटनी है, एंटनी मैंने बताया था, एंटनी क्या है, सेंसरी आर्गन्स होता है। और एंटनी सेंसरी आर्गन होने के नाते ये क्या है, क्या काम करता है, इसका काम यही है कि किसी भी जब महसूस करना, कोई चीज़ महसूस करना हो, फूड मटेरियल या किसी खतरे का एहसास महसूस करना हो, तो इस सब का यूज करके किससे करता है, अधिकतर यूज करता है सेंसरी आर्गन से, या उसके अपेंडेज और भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसकी सहायता वो महसूस करता है। अपेंडेजेस क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर पाए जाने वो उपांग होते हैं जो उसकी समस्त क्रियाओं को क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो अपेंडेजेस इसे कहते हैं। देखो जैसे एंटनी होता क्या है, मैं एंटनी थोड़ा बना दिखा के बता देता हूँ इंसेक्ट। जैसे देखिए ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, मैंने ये वाला फिगर पिछली भी क्लास में बता दिया था आपको। समझ रहे हो ना। देखो यहाँ लेग हो जाएंगे, यहाँ 3 सेगमेंट हो जाएंगे, यहाँ माउथ पार्ट है, कंपाउंड आई है। देखो एंटनी यहीं पे होता है ना, दोनों जो कंपाउंड आई होते हैं, जो आँख है इसकी, ये है इसकी आई, यहाँ पे होता है एंटनी। एंटनी का काम क्या होता है, एंटनी का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को सेंस करना, महसूस करना। समझ रहे हो, ये इंसेक्ट का फिगर है जो इंसेक्टा में आता है। समझ रहे हो ना, ये क्या है, इंसेक्ट ना, जो किस में क्लास किस में आएगा, इंसेक्टा में आएगा। अब देखो इसमें एंटनी क्या होता है, 1 पेयर होता है ऑनकोफोरा में। ऑनकोफोरा को मैंने बताया ही था, क्या सिम्टम होते हैं। ऑनकोस मीन्स कला होता है, कला मीन्स क्या होता है, कला वो होता है जो एवरी सेगमेंट पे वो कला धारण किए होता है, इसलिए उसको नाम ऑनकोफोरा पड़ा है। अब देखो क्रस्टेशिया में 2 पेयर्स एंटनी पाए जाते हैं। एंटनी वही चीज़ जो मैंने अभी इंसेक्ट में बना के दिखाया है, वही चीज़ इसमें क्या होता है, 2 पेयर्स पाए जाते हैं। अरेक्निडा में है नो एंटनी, अरेक्निडा में क्या है, एंटनी नहीं पाया जाता है। जैसे देखो अरेक्निडा का मैं अगर एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, ये देखो। अब देखो यहाँ एंटनी मैंने बताया था कि इसमें एंटनी अरेक्निडा में एंटनी बताया गया है कि एंटनी ही पाया जाता है इसमें। लेकिन देखो चार चार पेयर्स लेग पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको एरेक्निडा में 4 पेयर लेग पाए जाते हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर लेग पाए जाते हैं। इधर भी देखें 4 पेयर हो गए, यानी 8 पैर हो गए। अब देखो यहाँ बीच में चेलिसेरेट है, यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये है चेलिसेरेट। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है, क्या है, चेलिसेरेट है, चेलिसेरेट।
ये है चेलिसरेट, ये क्या है, ये इसके बगल में ये क्या है, ये है पेडिपाल्प, ये है पेडिपाल्प, पेडिपाल्प। देखो इसका काम क्या होता है, ये एंटनी की जगह पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, एरेक्निडा में। ये मकड़ी किस में आता है, एरेक्निडा में आता है। एरेक्निडा में आने के कारण एरेक्निडा में आने का कारण क्या है, इसमें फूल लेगे का पाया जाना और एंटनी का एब्सेंट होना। एंटनी की जगह पे क्या पाया जाता है, पेडिपाल्प पाया जाता है। क्या चीज़ होता है, पेडिपाल्प। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख दूँ, पेडिपाल्प। ये एंटनी की जगह प्रेजेंट होता है किसमें, एरेक्निडा में। एरेक्निडा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये समझ रहे हो ना। अब इसमें देखो 2 पेयर्स, इसमें देखो एंटनी एब्सेंट होता है, इसमें 1 पेयर एंटनी होता है। इंसेक्ट में भी क्या है, 1 पेयर एंटनी होता है, जैसे कि बना के मैंने दिखाई है आपको। अब देखो आगे चले जाओ, माउथ पार्ट क्या होता है। माउथ पार्ट इसमें आनकोपोरा में क्या नॉन मैंडिबुलेट होता है। नॉन मैंडिबुलेट में जब मैं आपको माउथ पार्ट पढ़ाऊँगा, माउथ पार्ट में बताऊँगा कि इंसेक्ट में जो माउथ पार्ट होता है वो कई सारे चीज ऑर्गन से मिलके बना है। जैसे देखो मैंडिबल हो गया, मैक्सिली हो गया, लेबियम हो गया, लेब्रम हो गया, तो ये सब मिलके एक पूरा माउथ पार्ट बनाते हैं। तो मैंडिबल का काम क्या होता है, किसी फूड मटेरियल को क्या करना, ग्राइंड करना। किसी फूड मटेरियल को, मैंडिबल का वर्क क्या होता है, मैंडिबल का फूड को ग्राइंड करना यानी पीसना, समझ रहे हो ना। तो ये जो मैंडिबुलेट है, ये फूड का काम, फूड को पीसना किसका काम है, मैंडिबुलेट का। मैंडिबुलेट का काम है फूड को पीसना। और ये जो है इसमें क्या है, नॉन मैंडिबुलेट होते हैं। ऑनकोफोरा में क्या होता है, नॉन मैंडिबुलेट होते हैं। ये यानी इसमें क्या होते हैं, मैंडिबल एब्सेंट होते हैं। अब देखो क्रस्टेशिया में क्या है, मैंडिबल वन पेयर प्रेजेंट है। मैंडिबल क्या है, 1 पेयर प्रेजेंट है। इसमें देखो नो मैंडिबल है लेकिन चेलिसरेट पाया जाता है। समझ रहे हो, पॉजेस चेलिसरेट। यानी चेलिसरेट क्या होता है, जो भी मैंडिबल का काम होता है, मैंडिबल की जगह समझ लीजिए चेलिसरेट होता है। चेलिसरेट का काम क्या होता है, इसका भी वही काम होता है, फूड मटेरियल को पीसना, ग्राइंड करके फिर उसके एलिमेंट्री कैनाल में भेजना, ताकि वो फूड को आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अब देखो फिर आगे देखो चूलोपोडा में क्या भी है, मैंडिबुलेट होता है, यानी मैंडिबल इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें भी मैंडिबल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें भी मैंडिबल प्रेजेंट होता है। अब देखो बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड टाइप क्या होता है, हीमोसील्स होता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हमारी जो धमनियों में क्या होता है, रक्त बहता है ना। इनकी धमनियों में क्या होता है, जो फ्लूइड बहता है। आर्थ्रोपोडा के धमनियों में, जो सॉरी धमनियों में कह रहा हूँ, आर्थ्रोपोडा के हीमोसील्स में, समझ रहे हैं ना। हीमोसील्स क्या बताया था पिछली क्लास में, हीमोसील्स बताया था कैविटी। हीमोसील्स आपको क्या बताया था, हीमोसील्स बताया था हीमोसील। हीमोसील क्या होता है, कैविटी। कैविटी। अब देखो हीमोसील्स मीन्स क्या होता है, कैविटी। जो पिछली क्लास में मैंने बताया था हीमोसील के बारे में, वही चीज़ बता रहा हूँ। हीमोसील मीन्स क्या होता है, कैविटी। कैविटी देखो, अब इसी कैविटी में क्या होता है, हीमोलिम्फ बहता है। उनका जो ब्लड होता है, ब्लड जिसको हम फ्लूइड लिक्विड, बॉडी लिक्विड बोल रहे हैं, उनको समझ लीजिए उसमें ब्लड बोलते हैं। इंसेक्ट के केस में क्या बोलेंगे, ब्लड। वही ब्लड जो है इनकी बॉडी कैविटी में बहता है, समझ रहे हो ना। इसकी बॉडी में बैठता है और उस ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब हीमोलिम्फ, यहाँ भी हीमोलिम्फ, 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 सब में हीमोलिम्फ है। यानी जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं सब में हीमोलिम्फ ही पाया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हार्ट एंड ओस्टिया द्वारा। समझ रहे हैं, इसमें भी हार्ट एंड ओस्टिया द्वारा, इसमें भी हार्ट एंड ओस्टिया द्वारा
हार्ट एंड ओस्टिया द्वारा, हार्ट एंड ओस्टिया द्वारा, हार्ट एंड ओस्टिया द्वारा। अब देखो ये है क्या, ये थोड़ा समझ लो यहाँ पे, 1 मिनट। देखो जब देखो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट में मान लीजिए ये इंसेक्ट है, पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। अब देखो हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एब्डोमेन पे, समझ रहे हो ना, इस फेज में ऐसे 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 यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अब यही चीज़ मैं आपको अलग करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए देखो अब देखो ये जो मैंने अभी बताया एब्डामन रीजन पे होता है। देखो एब्डामन होता क्या है, इंसेक्ट में मोस्टली क्या होता है, 3 बॉडी रीजन होते हैं। हेड होता है, थोरेस होता है, एब्डामनस होता है। तो एब्डामन्स में, एब्डामन के जब जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्या होता है, हार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जब हार्ट होता है, हार्ट की जो हार्ट जो खुलता कहाँ पे, उनके ब्रेन में खुलता है। ब्रेन में खुलने का कारण ये है कि उनका सर्कुलेटरी सिस्टम बरकरार रहे, ताकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिनरल्स हो या बॉडी सप्लीमेंट हो, पूरा बॉडी में मिलती रहे, ताकि उनकी एक्टिविटी होती रहे। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई स्टॉपेज नहीं आनी चाहिए। देखो अब ओस्टिया होता क्या है, ओस्टिया में बता दूँ। देखो ये जैसे हार्ट है, ये हार्ट फूले हुए भाग को वेंट्रिकल बोलते हैं। देखो जब मार्फोलॉजी में आपको बताऊंगा तब उसमें पूरा बता दूंगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। देखो ओस्टिया क्या होता है, ये हार्ट है ना। अब देखो ये हार्ट कहीं पे, कहीं ना कहीं पे खुला होगा। देखो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ तो जो पाइप के आकार की संरचना देख रहे हैं, यहाँ पे ओस्टिया छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं दोनों साइड पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसी छिद्र को बोलते हैं ओस्टिया ना। तो ये हार्ट हो गया, ये ओस्टिया हो गया, समझ रहे हो ना। ये हुआ हार्ट ना। अब इसी के थ्रू क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन, और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही इसमें सुन लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है। अब देखो इसमें सब हो गया। देखो डेवलपमेंट कैसा होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट आप देख लीजिए कैसा होगा डेवलपमेंट। देखो सब इसमें एनाफॉर्मेस होगा, एनामार्फोसिस होगा, समझ रहे हो ना। सॉरी इसमें SIS जोड़ लेना आप लोग, मैं लिखा नहीं हूँ। और इसमें क्या होगा, एरेक्निडा में मेटामॉर्फोसिस टाइप का होगा। इसमें देखो, अब देखो मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको होता क्या है इसमें। देखो एनामॉर्फिस होता क्या है, एनामॉर्फिस होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, समझ रहे हो ना। यानी एम्ब्रियो बन चुका है, समझ रहे हो। एम्ब्रियो कब कैसे बनेगा, जब स्पर्म जो है ओवा को फर्टिलाइज करेंगे, या ना ये फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइज करेंगे तो फिर एम्ब्रियो फार्मेशन होगा ना। एम्ब्रियो फार्मेशन को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एम्ब्रियो फार्मेशन की क्रिया है। जब एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनने के बाद उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होगा या मोल्टिंग होगी ना, उसे एनामॉर्फोसिस कंडीशन में रखेंगे, समझ रहे हो ना। उसे एनामॉर्फोसिस कंडीशन कहते हैं। जैसे देखो आपके पास, जैसे सेंटीपीड्स मैंने बताया था, सेंटीपीड्स सभी देखे होंगे। देखो सेंटीपीड्स होता क्या है, सेंटीपीड्स ये पी है। देखो सेंटीपीड्स मैंने आपको बताया था, सेंटीपीड्स में क्या होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने फिगर लिया है, यहाँ पे इसके थ्रू आप समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये है एम्ब्रियो छोटा सा उसका, समझ रहे हो ना। एम्ब्रियो मतलब बर्थिंग के बाद, समझ रहे हो ना। अब मैंने बताया था सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स के केस में बताया था कि कई सारे बॉडी सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक बॉडी सेगमेंट पे लेग पाए जाते हैं। डिप्लोपोडा में क्या था, 2 पेयर लेग पाए जाते हैं, लेकिन सेंटीपीड्स में क्या था, 1 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। अब देखो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती क्या है। देखो एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो बनने के बाद, समझ रहे हो ना, जो भी एम्ब्रियो बनने के बाद जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो मोल्टिंग हो रही है, उसको एनामॉर्फोसिस कहते हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो
इसमें देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया नहीं जाता है, इसलिए इसको एनामॉर्फोसिस कंडीशन में रखेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो मान लीजिए क्या है, सेंटीपीड्स है। अब देखो शुरू की इनिशियल की स्टेज में ये फर्स्ट स्टेज है इसकी, समझ रहे हो ना। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, तीन सेगमेंट में सेंटीपीड्स है, मान लो 1 2 3, तीन लेग बने हैं। अब देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट कर जाएगा लेग बनते जाएंगे, देखो बनता गया, लेग बनते गए। ये 2 स्टेज में इतना बड़ा, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना बना, अब फिफ्थ में इतना बना, समझ रहे हो ना। ये ये स्टेज हैं, ये स्टेज क्या दर्शाता है, ये स्टेज ये दर्शाता है इसका एनामॉर्फोसिस। एनामॉर्फोसिस एनामॉर्फोसिस, समझ रहे हो ना, समझ में आया। एनामॉर्फोसिस क्या है, इसमें भी एनामॉर्फोसिस पाया जाता है ना। एनामॉर्फोसिस मीन्स उसमें जो डेवलपमेंट होगा उसमें पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद होगा, मोल्टिंग जो भी स्टेज पाई जाएगी वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो जब बन जाएगा उसके बाद जो उसकी डेवलपमेंट होगा। अब देखो इसमें एरेक्निडा में लिखा है मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट। हाँ देखो मेटामॉर्फोसिस किसी की एरेक्निडा में किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में एब्सेंट होता है। अब देखो मेटामॉर्फोसिस कई टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट टाइप का। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं आपको। इनकम्प्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इसमें क्या होता है, देखो इंसेक्ट की 4 स्टेज पाई जाती हैं। एक पाया जाएगा लार्वा पाया जाएगा और प्यूपा एडल्ट ना। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, प्यूपा ना पाके, जैसे 4 स्टेज पाए जाएंगे, एक एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा एडल्ट। देखो अब देखो ये चारों स्टेज इंसेक्ट में पाई जाती हैं या आर्थ्रोपोडस इंसेक्ट में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्यूपा किसी किसी में एब्सेंट होता है। इसी प्यूपा के एब्सेंट होने के नाते इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जिसमें ये प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी मेटामॉर्फोसिस क्या हो रही है उसमें, कंप्लीट हो रही है, समझ रहे हो। अब देखो इसमें भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता, मेटामॉर्फोसिस लिखा लेकिन इनकम्प्लीट होता है चिलोपैडा में, समझ रहे हो। अब देखो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का ये सबसे बड़ी पहचान है, जैसा निम्फ दिखेगा वैसा ही एडल्ट दिखेगा। जैसे ग्रास हापर आप लोग दिखेंगे, जैसा उसका छोटा सा निम्फ दिखता है बच्चा, वैसे ही एडल्ट भी दिखता है, समझ रहे हो ना। जैसे बक्स देखे होंगे, छोटा सा बक्स जैसे होता है, या सेंटीपीड्स देख लो जिसे गोजर कहते हो, जितना छोटा बच्चा जैसे दिखेगा आकार में, बड़ा होने पे भी वैसे दिखेगा, समझ रहे हो, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें क्या होता है, आफ्टर प्यूपेशन उसमें कंप्लीटेड क्या होता है, बॉडी में चेंज हो जाता है। बॉडी में चेंज क्या होता है, एक के बाद लार्वा बना, लार्वा के बाद क्या हो गया, प्यूपा बना। प्यूपा की स्टेज में जाते ही उसमें क्या होता है, विंग्स बन जाएंगे, 3 पेयर लेग बन जाएंगे, कंपाउंड आई बन जाएगी, सब कुछ एकदम चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उसे बोलेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जिसमें प्यूपा नहीं पाया जाएगा उसमें बोलेंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, समझ रहे हो। तो इन सब में पाया जा रहा है, इन सब में क्या पाया जा रहा है। देखो अब इसमें हैबिट्स देखो, इसमें फीडिंग हैबिट्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर खाता है। ऑर्गेनिक मैटर जानते ही ना, आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो डिके मटेरियल होता है, सड़े गले पदार्थ, उसी को खाता है। ये क्या है, क्रस्टेशिया हर्बीवोरस है, कार्निवोर। कार्निवोरस एक्चुअली होता क्या है, जो हर्ब की जगह जैसे पेड़ पत्ते या पत्तियों के खाने के खाता ही है, उसके अलावा लेकिन अगर छोटे मोटे आपको जीव दिख गए उसको भी ये खा लेता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। फाइटोफैगस, अरेक्निडा क्या है, फाइटोफैगस नेचर का होता है। मकड़ी आप लोग देखे होंगे, वो नुकसान भी करता है आपके, जब खेत में जो भी मकड़ी लगेगी वो क्या करेगा, पत्ती उत्ती खाता है, समझ रहे हो ना। और कुछ प्रीडेटरी नेचर का होता है। प्रीडेटरी होता क्या है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको नेचुरल एनिमीज के बारे में बताया गया। नेचुरल एनिमीज क्या करते थे,
एक इंसेक्ट को नुकसान होने से बचाते थे, यानी उसको मार के खा लेते थे, हमारा फसल क्या हो गया, नुकसान होने से बच गया, यानी हमारे लिए क्या है, एज ए फ्रेंडली काम कर रहे हैं। ये कौन काम कर रहा है, नेचुरल एनिमी। अब उसमें देखो 3 कैटेगरी होती है, एक प्रीडेटर होता है, पैरासिटॉइड होता है, पैरासाइट होता है। तो प्रीडेटर जो होता है वो जिसको भी मारेगा, प्रीडेटर जिसको भी मारेगा उससे बड़ा होगा बॉडी में, जैसे जिस इंसेक्ट को मार के खाएगा उससे क्या होगा, बॉडी में बड़ा होगा। तो प्रीडेटर हमेशा बॉडी में बड़ा होता है इंसेक्ट से, इसीलिए कुछ जो मकड़ी होते हैं प्रीडेटरी वर्क भी करते हैं, यानी दूसरे इंसेक्ट को मार के खा लेते हैं, यानी अपनी फसल को क्या होते हैं, वो नुकसान होने से बचा लेते हैं। अब देखो ये है कार्निवोरस, इसमें चिलोपोडा में सेंटीपीड्स आते हैं। सेंटीपीड्स मैंने बताया था कार्निवोरस नेचर के हैं, समझ रहे हो। डिप्लोपोडा ये हार्बिवोरस नेचर के हैं। और इंसेक्ट देखो फाइटोफैगस टाइप के होते हैं, प्रीडेटरी भी होते हैं, पैरासिटाइड भी होते हैं, यानी तीनों क्वालिटी इसमें पाई जाती है। देखो इस पर मैं किसी भी दिन बड़ा लेक्चर बना दूंगा, अभी के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा खिंचाएगा तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी, समझ लिए। आज के लिए बस इतना ही, ओके।